दोस्तों अगर आप झारखंड टेट की हैं JTET की तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बुक में 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, सभी MCQs क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस वीडियो में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी और जो क्वेश्चन बचेंगे वो आपको सेकंड पार्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों बिना देरी किए आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला है भारत एक नज़र में, तो इससे रिलेटेड जितने टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसे कवर कर रहे हैं। झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है झाड़ों का प्रदेश। झारखंड राज्य की राजधानी इनमें से कौन है? तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये भारत के मध्य भारत के विशाल मैदान पठार के पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 21 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है झारखंड का देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी विस्तार इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 83 डिग्री से 87 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य। कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है रांची से होकर। झारखंड राज्य की समुद्र से निकटतम दूरी कितनी है? तो इसकी जो निकटतम दूरी है वो है 100 किलोमीटर। झारखंड की सीमाओं के संबंध में असत्य क्या है? तो इसमें जो असत्य है वह पश्चिम में मध्य प्रदेश। झारखंड के पश्चिम में कौन से दो राज्य स्थित हैं? तो झारखंड के पश्चिम में जो दो राज्य हैं उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य हैं। झारखंड की पहचान निम्नलिखित में से किससे है? तो झारखंड की जो पहचान है इसमें उपर्युक्त सभी हो जाएगा। जो उपर्युक्त में ABC है, खनिज, उद्योग और जनजाति समाज के लिए, इस सभी के लिए उपर्युक्त सभी आंसर सही माने जाएंगे। झारखंड की उत्तर से दक्षिण के मध्य लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 380 किलोमीटर है। झारखंड की पूर्व से पश्चिम के मध्य चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई है 463 किलोमीटर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो जो झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल है वह 77,876 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का जो नगरीय क्षेत्रफल है 1838 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का विस्तार भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग में है? तो भारत का है 2.42%। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका जो स्थान है इसका बी ऑप्शन राइट है, 15वां स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य का दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ये 15 नवंबर को। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की राज्य भाषा क्या है? तो इसकी राज्य भाषा है हिंदी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। झारखंड का राज्य की पशु क्या है? तो झारखंड का जो राज्य की पशु है वो हाथी है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन हाथी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे है झारखंड का राज्य की पक्षी क्या है? तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड का जो राजकीय पक्षी है वो कोयल है। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? तो झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो है साल। बी ऑप्शन राइट आंसर है। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो झारखंड का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जन घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है 10वां स्थान है
बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो जनगणना वाले पुराने डाटा के अनुसार दिए गए हैं, तो जनगणना वाले क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं। हाँ, झारखंड के किस जिले का जनघनत्व सबसे कम है? तो सबसे जो जनघनत्व है कम, इसका गुमला हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये झारखंड का जो डाटा इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा अलग से। इसका एक स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसको। तो झारखंड का जो स्पेशल जनगणना है उसका वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हम लोग इतिहास के क्वेश्चन करेंगे अब। झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था पूर्व पाषाण काल से, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य वाला कथन है अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह से कटा रहा। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? तो इनमें से सभी प्रकार के, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 4 प्रकार, 6 प्रकार, 8 प्रकार। सिंधु घाटी में कांस्य कालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। बरजू में स्लेटी पत्थर के पालिश की हुई छेनी का मिलना, दरगामा गांव में तांबे की 5 स्लेट का मिलना, टोरी नदी के तट पर मुख्यतः प्रस्तर चाकुओं का मिलना। महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो ये कर्णखंड के नाम से मिलता है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर बीरभूम तक समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था? ये कहलाता था बनारस। महाभारत के दिग्विजय पूर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो ये मिलता है पुंडरीक के नाम से। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पूडू के नाम से किया जाता है? तो ये किया जाता है ऐतरेय ब्राह्मण में। झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यह ताम्र अभिलेख किस शताब्दी का है? तो ये जो शताब्दी 13वीं शताब्दी का है। मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? तो ये मानी जाती है दामोदर तक। चंद्रगुप्त मौर्य के काल के शिलालेख में संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ये किया गया अटवी के नाम से। झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के सुमेलित नहीं हैं। बाकी चाईबासा इंडो सीथीरियन सिक्के, सिंहभूमि रोमन सम्राटों के सिक्के और रांची कुषाणकालीन सिक्के। प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1710 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन पाहन द्वारा स्थापित सूतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन है धनगढ़ और देवगढ़। मौर्य काल में वर्धन काल के नवागंतुकों में से छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में से राज्यों की स्थापना इनमें से कौन से शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है रायगढ़ के राजपूत राज्य, ये शामिल नहीं है। झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है आपको। तो नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रावधान नहीं था। नागवंश के किस शासक ने सुतियांबे से राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप राय। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1368 ईस्वी में। रोहतासगढ़ पर शेर खां ने कब अधिकार किया था? तो शेर खां ने अधिकार किया था 1538 ईस्वी में। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकराह की ओर गया? 70 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाथियों की वजह, हीरो की वजह से ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक कौन था? तो उस समय शासक था उपर्युक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोकरटक का नागवंश, पलामू के चेरो और सिंहभूम के सिंह वंश। 1585 ईस्वी में कोकरा पर कब्जे के दौरान वहाँ का शासक कौन था? तो मधुकरण शाह था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में झारखंड निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? उपर्युक्त सभी, इसका सही हो जाएगा कोकरा, सिंहभूमि और मानभूम। अकबर ने कोकरा पर कब्जा किया था, तो ये किया था 1585 ईस्वी में। झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंख नदी में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम खान ने कोकरा पर आक्रमण कर किसे बंदी बनाया था? ये बनाया था दुर्जन साल को। जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया था? तो ये किया था उपर्युक्त सभी। जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई है, वह कौन है? तो वह है दुर्जन साल। निम्नलिखित में से कौन से नाग शासक ने मुगलों के कैद से छूटने के बाद तोइसा में राजधानी स्थापित की और वहां से सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण कराया है? दुर्जन साल। पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? तो निर्मित हुआ माना जाता है प्रताप राय के। 1662 से 1674 ईस्वी में पलामू के चेरों का शासक कौन था? तो ये शासक था मेदिनी राय। निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया है? तो न्यासी राजा कहा गया है मेदिनी राय को। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ है? तो ये सिंहभूम से हुआ है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? तो उपर्युक्त में से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ढाल भूमि, पोरहाट और कोहसान। तो इसमें ढाल का राजाओं का, सिंह राजाओं का, हो लोगों का। निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? तो मराठों के। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंहभूमि में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूमि के किस अवधस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ था? ये भी व्यापक विद्रोह हुआ था जगन्नाथ ढाल। निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हन क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित था? तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1837 ईस्वी। कोल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा, उरांव, चेरो, खखार जनजातियां शामिल थी। इस विद्रोह का प्रभाव सिंहभूमि, रांची, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूमि क्षेत्र था। गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाले भूमि विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था उपर्युक्त सभी राइट आंसर है ढाल भूमि, बड़ा भूमि और पाटकू परगना में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था मार्च 1940 में। वर्ष 1895 में से 1901 में होने वाले मुंडा विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो जो असत्य कथन है, जनजाति विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था। झारखंड में हो विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था सिंहभूमि में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन है इसका खखार आंदोलन 1870 पलामू में हो जनजाति द्वारा किया गया, इस असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। तमाड़ विद्रोह 1789 छोटा नागपुर उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया। चेर विद्रोह 1800 में पलामू के चेर राजाओं के खिलाफ भूसड़ सिंह एवं भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ। सरदारी आंदोलन 1860 छोटा नागपुर मुंडा एवं जनजातियों द्वारा जमींदारों एवं दीगों के शोषण के खिलाफ हुआ। झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए? हजारीबाग। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1928 में जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुई थी? ये खत्म हुई थी सुभाष चंद्र बोस।
श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची गए थे? तो ये गए थे 4 जून 1917। ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र आंदोलन के दौरान झारखंड के क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? तो ये आए थे 4 बार। रांची के रॉलेट एक्ट के विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है? तो उपर्युक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारकेश्वर सहाय, गुलाब तिवारी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन हो जाएगा। 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं का हजारीबाग जेल में बंद किया जाना। झारखंड आंदोलन गठन से संबंधित इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है अब उसको हम लोग कवर करेंगे। झारखंड में पृथकतावादी आंदोलन की शुरुआत मूलतः कब मानी जाती है? ये मानी जाती है बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना के साथ। झारखंड के पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या है? तो ये प्रमुख कारण है इसका पठारी भूमि, जनजाति समाज और जंगलों की उपस्थिति। उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में आकर बसने वालों का आदिवासियों ने क्या नाम दिया था? तो इसे मधेसी नाम दिया था। निम्नलिखित में से किसकी शाखा आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुई थी? तो ये ढाका विद्यार्थी परिषद। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज गठन किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जूलियस लकड़ा। क्वेश्चन नंबर 106 है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था छोटा नागपुर की पिछड़ी स्थिति से ऊपर उठाना, राजकीय सेवाओं एवं प्रतिनिधि सभाओं से आरक्षण, आदिवासियों के लिए नौकरी का उपलब्ध कराना। छोटा नागपुर उन्नति समाज ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो ये आदिवासी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य के गठन की मांग स्थानीय आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर की उन्नति समाज के मंच पर औपचारिक रूप से प्रथम बार इस क्षेत्र में किसके दौरे के दौरान की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। ढेबले, उरांव तथा पाल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किस संगठन की स्थापना की थी? तो किसान सभा की स्थापना की थी। कैथोलिकों के संगठन छोटा नागपुर कैथोलिक सभा संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है, यह क्रांतिकारी तथा उदार लोगों की संस्था थी। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी के गठन में निम्नलिखित में से कौन संगठन शामिल नहीं था? जो शामिल नहीं था वो विद्यार्थी सभा हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा को किसने अलग प्रांत की मांग के लिए प्रोत्साहित किया है? तो इसमें ईसाई मिशनरियों ने, ब्रिटिश अधिकारियों ने, मुस्लिम लीग ने। उपर्युक्त इसका सभी राइट आंसर हो जाएगा। जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे? ये बने थे 1939 ईस्वी में। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1939 में हुए जिला बोर्ड चुनावों में से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने सिंहभूम में 25 में से 22 तथा रांची में 25 में से 16 सीटें हासिल की? तो जयपाल सिंह ने। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर में अपनी घटती साख के मद्देनज़र कांग्रेसी कार्यसमिति ने आदिवासी असंतोष के कारणों का पता लगाने का जिम्मा किसे सौंपा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को छोटा नागपुर आदिवासी महासभा एक प्रतिनिधिमंडल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा से मिले? ये मिले 5 जुलाई 1939 ईस्वी।
गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर में किस संगठन की स्थापना की थी? तो छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग। जस्टिन रिचर्ड द्वारा स्थापित यूनाइटेड झारखंड पार्टी किससे संबंधित थी? ये संबंधित थी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा आदिवासियों से, गैर आदिवासियों से, उपर्युक्त दोनों से। इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने जमशेदपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया कि गैर आदिवासी भी इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 से। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए संगठन का नाम भी बदल दिया। उस नए संगठन का नाम क्या रखा गया था? तो 120 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही है, झारखंड पार्टी। वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष निम्नलिखित में से किस राज्य के भूभाग को समेटते हुए पृथक झारखंड राज्य की मांग की गई? तो मांग की गई थी इसका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। उपर्युक्त इसका सभी आंसर सही होगा। झारखंड पार्टी का गठन पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो ये विलय हुआ था 1 जून 1963 को। वर्ष 1952 में के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की थी? तो 33 सीटें हासिल की थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन झारखंड पार्टी के बिखराव का हिस्सा नहीं है? तो छोटा नागपुर मुक्ति मोर्चा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में अलग राज्य की मांग को किस आधार पर अस्वीकार कर दिया? तो 125 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही है, भाषा। जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है क्रांतिकारी। इनमें से किस तिथि को राष्ट्रपति के समक्ष 6 सूत्रीय मांग पत्र रखते हुए रांची में विश्वविद्यालय तथा हाई कोर्ट की स्थापना की मांग की गई थी? तो 7 मार्च 1953। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड आंदोलन को कमजोर पड़ते देख वर्तमान झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं की एक श्रृंखला तैयार हुई। इनमें से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो हजारीबाग में अलगू माझी ये शामिल नहीं थे। बाकी सिंहभूम में बागुन सबरई, रांची से H.E. होरा, संथाल परगना से सेन होब्रम। जयपाल सिंह का उपनाम सिंह था जो इंग्लैंड में सिंह में बदल गया। सिंह का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है सूर्य। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार झारखंड विकास परिषद गठन का प्रयास किया गया? तो इसका प्रयास किया गया है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1889 से 90 तक। शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ है? ये हुआ था 1972। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शिबू सोरेन किसके विरुद्ध आवाज़ उठाई? ये आवाज़ उठाई थी आदिवासियों के शोषण, श्रम दोहन और पुलिस अत्याचार। शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला? ये मिला था उपर्युक्त दोनों का, A.K. राय, विनोद बिहारी महतो। वर्ष 1980 के प्रारंभ में किसकी पहल पर झारखंड समन्वय समिति ने पृथक राज्य हेतु युवा पीढ़ी का आह्वान किया था? तो B.P. केसरी सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया था? तो 150 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 1981। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना हुई थी 22 जून 1986 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसालों की समिति की गठन की थी? 1889 राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1985 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की? तो 14 सीटों पर जीत हासिल की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पृथक झारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन दिया था? तो 1978 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस संगठन ने झारखंड में व्यापक हिंसात्मक आंदोलन चलाया? तो 140 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। वर्ष 1985 में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र नाथ चंपिया द्वारा
कितने विधायकों ने हस्ताक्षर सहित छोटा नागपुर क्षेत्र को केंद्रीय प्रशासन के अधीन सौंपने की मांग की गई? तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 52। अलग झारखंड राज्य हेतु त्रिपक्षीय समझौते इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। बिहार विधानसभा में झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी परिषद के गठन संबंध में विधेयक कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1994 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस तिथि को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी परिषद का गठन हुआ था? तो 9 अगस्त 1995 को। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी परिषद में बिहार राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया जो झारखंड राज्य के अंग बने थे? 145 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन सही है 18। बिहार विधानसभा ने पृथक झारखंड राज्य संबंधी विधेयक कब पारित किया था? तो वर्ष 1997 में। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा ने कब पारित किया था? तो इसे 2 अगस्त 2000 को पारित किया था। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को राज्यसभा ने कब पारित किया था? ये पारित किया था 11 अगस्त सन 2000 को। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की थी? मंजूरी प्रदान की थी 25 अगस्त सन 2000 को। झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो 15 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व के रूप में आया था। भौगोलिक अवस्थिति के बारे में अब हम लोग कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है लेकिन उसके साथ साथ आपको समय नहीं वेस्ट किया गया है, आपको क्वेश्चन अधिक से अधिक प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग है तो इसका प्राकृतिक भाग है छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है? तो यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो यह है लगभग 300 मीटर। पारसनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसकी लगभग ऊंचाई 1365 मीटर है। झारखंड में निर्मित चट्टानों के किस काल की है? तो यह आर्कियन तथा विंध्यन गोंडवाना टर्सेरी काल के बाद की। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस काल में निर्मित परतदार चट्टानों में कोयले के सर्वोत्तम तथा विशाल भंडार हैं? गोंडवाना राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सबसे पुरानी भूगर्भिक संरचना है? तो आर्कियन, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विंध्यकाल की चट्टानों जो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत हैं उसमें किसकी प्रधानता है? तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, बालू पत्थर की, चूना पत्थर की। झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रैप की राजधानी है? तो उत्तर पूर्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार के दक्षिण सिरे पर पाई जाने वाली प्राचीनतम परतदार चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? 160 का इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा धारवाड़, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ है? तो इसका कोल्हन की पहाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टानों के किस नाम से प्रसिद्ध है? आयरन तथा सीरीज। झारखंड चाईबासा क्षेत्र में पाई जाने वाली धारवाड़ रूपांतरित परतदार चट्टानों में पाया जाता है। तो पाया जाता है, इसका उपर्युक्त सभी है, आब्रकशिस्ट, क्वार्टजाइट और हॉर्न लेंडशिस्ट। तो दोस्तों ये बीपीएससी में भी इसका एक क्वेश्चन आया था, 3.0 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। झारखंड के उत्तरी भाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में से किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आब्रक, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में आग्नेय उद्भव दलमा ट्रैप की चट्टान मुख्य रूप से किस जिले में मिलती है? 165 का राइट आंसर हो जाएगा सिंहभूमि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंहभूमि में आग्नेय शैलों के रूपांतरित से बनी ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता के कारण छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है ग्रेनाइटनेस, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से छोटा नागपुर में मिलने वाली आधुनिक युग की चट्टानें हैं, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वार्ट्जरी, डी ऑप्शन राइट आंसर है।
राजमहल ट्रैम्प की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती है? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये है साहबगंज, दुमका और गोड्डा। झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है? तो ये 47.38 राइट आंसर हो जाएगा। रांची के पश्चिम तथा पलामू के दक्षिणी भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पात प्रदेश। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र तल से पात प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 762 से 1097 मीटर। पात प्रदेश किस आकार में विस्तृत है? यह आकार है त्रिभुजाकार। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पात प्रदेश का आधार उसके किस भाग में है? तो ये है उत्तरी भाग में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पात प्रदेश का कुछ हिस्सा किस अन्य प्रांत में विस्तृत है? तो ये छत्तीसगढ़ में। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पात प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। यह चौरसनुमा ऊंचाई विच्छेदित पहाड़ियों से बना है। यह दक्कन ट्रैप की लावा निर्मित चट्टान मौजूद है। इसके पूर्वी भाग में नूतन काल की चट्टानें पाई जाती हैं। पात प्रदेश के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसे 24 का मैदान के नाम से जाना जाता है। गणेशपुर पात की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1171 मीटर। नेतरहाट पात की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1180 मीटर। जनीरा पात की ऊंचाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1143 मीटर। पात प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी है सानू और सारू। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रांची का पठार निम्नलिखित में से किस जिले तक विस्तृत है? इसका राइट है रांची, लोहरदगा और गुमला। तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई 365 मीटर है। रांची के पठार का अधिकतम भाग किस चट्टान से निर्मित है? तो ये चट्टान है उपर्युक्त में से दोनों है, नीस और ग्रेनाइट। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रांची के पठार की विशेषता नहीं है? तो इस पठार की धरातलीय विषमता काफ़ी कम है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो ऊपरी भाग को कहते हैं ठाड़। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रांची के पठार के निचले भाग को क्या कहते हैं? 186 का राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोन कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हजारीबाग पठारी क्षेत्र में अधिकांशतः किस प्रकार की चट्टानें मिलती है? उपर्युक्त दोनों हो जाएगा, ग्रेनाइट और नीस। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हजारीबाग पठार विस्तार नहीं है? इसका विस्तार नहीं है उत्तर में। हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है? ये नदी बहती है दामोदर नदी। निम्नलिखित में से कौन हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है? उपभाग नहीं है दक्षिणी पूर्वी का किनारा। हजारीबाग पठार का विस्तार लगभग कितने वर्ग मील क्षेत्र में है? तो ये 7000 वर्ग मील क्षेत्र में है। हजारीबाग पठार की पूर्वी भूमि सीमा किस जिले के पूर्वी सीमा तक विस्तृत है? ये गिरिडीह। राइट आंसर हो जाएगा। राजमहल की पहाड़ियाँ तथा संबंधित मैदान छोटा नागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? यह उत्तरी पूर्वी भाग। राजमहल की पहाड़ी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई इसकी 15000 से 3000 मीटर। राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी तथा उत्तरी भाग में किस नदी से निर्मित मैदान भाग है? इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजमहल की पहाड़ी की विशेषता नहीं है? तो ये दामोदर नदी घाटी इसी पूर्वी भाग सीमा है, पूर्वी सीमा है। इनमें से कौन सा राजमहल की पहाड़ी संबंधित जिला नहीं है? तो गढ़वा। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजमहल के पहाड़ी भाग के बाहरी हिस्सों में से किस प्रकार की चट्टानों में से निर्मित उबड़ खाबड़ मैदान है? राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से दोनों, नीस और ग्रेनाइट। राजमहल का पहाड़ी भाग किस प्रकार की चट्टानों से ढका है? राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। राजमहल की पहाड़ी के क्षेत्र में कौन सी नदी
घाटी है, ये नदी घाटी है, दामोदर नदी घाटी। दोस्तों 200 प्रश्न इस अभी तक के 35 मिनट की वीडियो में 200 प्रश्न हो चुके हैं। दोस्तों आपका ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको जो सेकंड पार्ट में आपको जो वीडियो है, आपको जितने भी सारे क्वेश्चन आपके ये बच रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।